हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम यूज ऑफ प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं यूज ऑफ प्लेन मिरर देखूं, प्लेन मिरर कहाँ पे यूज होता है। जो प्लेन मिरर होता है ना, जब भी आप बार्बर शॉप में जाते हो हेयर कटिंग के लिए, वहां पे जो मिरर लगे हुए होते हैं ना, वो कौन से मिरर होते हैं? वो प्लेन मिरर होते हैं। ठीक है, अगर आप ड्रेसिंग रूम में जाओगे ना, ड्रेसिंग रूम में जो मिरर होते हैं वो कौन से मिरर होते हैं? प्लेन मिरर होता है। ठीक है, ड्रेसिंग रूम में भी जो मिरर होता है वो प्लेन मिरर होता है। इसी तरह अगर आप देखोगे ना, सोलर कुकर, सोलर कुकर, उस सोलर कुकर में भी जो मिरर लगा हुआ होता है ना, वो कौन सा मिरर होता है? प्लेन मिरर। ठीक है, इसी तरह पेरिस्कोपस, पेरिस्कोपस एंड केलिडोस्कोपस, इनमें जो मिरर लगा हुआ होता है ना, इनमें भी मिरर्स लगे हुए होते हैं। इन डिवाइसेस के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन इनमें जो मिरर्स लगे हुए होते हैं ना, वो कौन से मिरर होते हैं? प्लेन मिरर होते हैं। ठीक है, तो मैं लिखूंगा जो प्लेन मिरर होता है, इट इज यूज्ड इन बार्बर शॉप, बार्बर शॉप। ठीक है, और कहाँ पे यूज होता है? सोलर कुकर्स। और कहाँ पे यूज होता है? पेरिस्कोपस, केलिडोस्कोपस। और कहाँ पे यूज होता है? ड्रेसिंग मिरर्स। ठीक है, ड्रेसिंग मिरर्स एज लुकिंग ग्लास। ठीक है, चलो अब हम डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। ठीक है, देखो स्फेरिकल मिरर किसको बोलते हैं, पहले मैं डेफिनेशन लिखूंगा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, फिर हम समझेंगे स्फेरिकल मिरर किसको बोलते हैं। देखो, ए स्फेरिकल मिरर इज ए मिरर, क्या इज ए मिरर whose reflecting surface is a part of a hollow sphere, hollow sphere of glass। ठीक है, इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर। चलो अब इसको समझते हैं। ठीक है, देखो मैंने क्या लिखा, मैंने बोला जो स्फेरिकल मिरर होता है, ए मिरर, वो कौन सा मिरर होता है? ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। देखो, लेट अस सपोज ये कोई हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास है। ठीक है, ये भी कोई हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास है। देखो, अगर मैं इसका एक सेक्शन लूंगा, लेट अस सपोज मैं इसका एक सेक्शन लूंगा, ये वाला सेक्शन लूंगा मैं इसका, अगर मैं इसको कोटिंग करूंगा, अब इसको मैं दो तरह कोटिंग कर सकता हूँ, या तो मैं इसको आउटसाइड कोटिंग कर सकता हूँ, या तो मैं इसको इनसाइड कोटिंग कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको आउटसाइड कोटिंग करूंगा, किस तरफ कोटिंग करूंगा? आउटसाइड कोटिंग करूंगा, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस साइड आएगी? टुवर्ड सेंटर। अगर इस स्फीयर का सेंटर ये है, तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस साइड होगा? इस सेंटर की साइड होगा। अगर मैं कोटिंग किस तरफ करूंगा? बाहर की तरफ करूंगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं कोटिंग किस तरफ करूंगा, ये मैंने दूसरा एक स्फीयर लिया, लेट अस सपोज, अगर मैं कोटिंग इनसाइड करूंगा, अंदर की तरफ अगर मैं कोटिंग करूंगा, तो जो रिफ्लेक्टिव सरफेस होगी वो किस साइड होगी? आउटसाइड, मीन आउटसाइड द सेंटर ऑफ दिस हॉलो स्फीयर। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, मैंने एक स्फीयर, हॉलो स्फीयर ग्लास लिया या हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास लिया, मैंने उसका मैंने एक सेक्शन काट किया। ठीक है, ये वाला सेक्शन काट किया, जो यहाँ पे स्फेरिकल मिरर, जो यहाँ पे मिरर मैंने बनाया, इसको हम क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर। क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर। यहाँ मैं ऐसे बोलूंगा, जब मैंने ये हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास लिया, तो क्या हुआ, मैंने इसको कोटिंग की, अब मैं दो साइड कोटिंग कर सकता हूँ, या मैं अंदर की साइड कोटिंग कर सकता हूँ, या मैं बाहर की तरफ कोटिंग कर सकता हूँ। जो यहाँ पे मिरर बन गया ना, उसको हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, या जो हम ऐसे स्फेरिकल मिरर बनाएंगे ना, उनको हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर्स। क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं आउटसाइड, समझाने के लिए मैं इसको आउटसाइड कोटिंग करूंगा। ठीक है, तो अब आपको पता है ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, या रिफ्लेक्शन किस तरफ हो जाएगी? अंदर की साइड रिफ्लेक्शन हो जाएगी। ठीक है, मीनस जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो टुवर्ड्स सेंटर है। इसी तरह यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं इनसाइड कोटिंग करूंगा,
जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी वो किस साइड होगी, बाहर की साइड होगी। मीन रिफ्लेक्शन कहाँ से होगी, बाहर की साइड होगी। मीन जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है आउटसाइड सेंटर है, आउटसाइड द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ठीक है। अगर आपको कोई बोलेगा जो मैंने यहाँ पे अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक स्फेरिकल मिरर बनाया ना, क्योंकि स्फेरिकल मिरर ही किसको बोलते हैं, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पार्ट ऑफ द हॉलो स्फीयर होगी। ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने स्फेरिकल मिरर बनाया, यहाँ पे भी मैंने स्फेरिकल मिरर बनाया। ठीक है। अगर आपको कोई बोलेगा इस स्फेरिकल मिरर का सेंटर क्या है, तो आप बोलोगे इस स्फेरिकल मिरर का सेंटर उस हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास का सेंटर है। ठीक है। इस स्फेरिकल मिरर का सेंटर उस हॉलो स्फीयर ऑफ गिलास का सेंटर है, जिसका ये स्फेरिकल मिरर पार्ट है। ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पे देखो, कहाँ पे, यहाँ पे जो मैंने ये स्फेरिकल मिरर बनाया ना, अगर आपको कोई बोलेगा इसका सेंटर क्या है, इसका सेंटर उसी हॉलो स्फीयर का सेंटर है जिसका ये पार्ट है, ये इस स्फीयर का पार्ट है, इसका मतलब इस स्फीयर का सेंटर ये है, इस स्फेरिकल मिरर का भी सेंटर यही है। ठीक है। अब जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स के दो टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स, टू टाइप्स। ठीक है। पहला टाइप जो है ना, पहला टाइप है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। और दूसरा टाइप क्या है, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। देखो अब जो ये वाला स्फेरिकल मिरर मैंने बनाया, ठीक है, इसकी कोटिंग मैंने कहाँ की, आउटसाइड, और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो टुवर्ड सेंटर है। ठीक है। जब भी रिफ्लेक्टिंग सेंटर टुवर्ड द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर होगा, या टुवर्ड द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर ऑफ इज द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट, तो मैं उस स्फेरिकल मिरर को क्या बोलता हूँ, कॉनकेव मिरर। क्या बोलता हूँ, कॉनकेव मिरर। तो ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। ठीक है। कॉनकेव मिरर को आपको याद रखना है, कॉनकेव मिरर उस मिरर को कहते हैं जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड द सेंटर होगी, टुवर्ड द सेंटर होगी। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इनसाइड कोटिंग की, तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना वो किस तरफ है, आउटसाइड द सेंटर। ठीक है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलता हूँ कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलता हूँ, कॉन्वेक्स मिरर। अब आपको याद रखना है, कॉन्वेक्स मिरर उस मिरर को बोलते हैं जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउट ऑफ द सेंटर होगी। ठीक है, आउट ऑफ द सेंटर होगी। देखो अब मैं आपको समझाऊंगा। ये कोई लेट अस सपोज ये कोई स्फेरिकल हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास है। ठीक है। ये कोई हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास है। लेट अस सपोज मैं इसका ये सेक्शन लूंगा, कौन सा वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन। अगर मैं इस सेक्शन को की कोटिंग करूंगा, अगर मैं इस सेक्शन की कोटिंग करूंगा आउटसाइड, तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो किस साइड है, टुवर्ड सेंटर। इसका मतलब ये कौन सा स्फेरिकल मिरर बन गया, कॉनकेव। ठीक है। इसी तरह अगर मैं ये वाला सेक्शन लूंगा, या अगर मैं इस साइड कोटिंग करूंगा, अंदर की साइड कोटिंग करूंगा, ठीक है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो आउटसाइड सेंटर है, इसका मतलब इस टाइम ये कौन सा मिरर बना, कन्वेक्स मिरर। ठीक है। देखो अगर मैं ये वाला सेक्शन लूंगा, कौन सा वाला सेक्शन, अगर मैं ये वाला सेक्शन लूंगा, ठीक है, अगर मैं आउटसाइड कोटिंग करूंगा, ठीक है, तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो किस साइड है, टुवर्ड्स द सेंटर। इसका मतलब जो ये स्फेरिकल मिरर बना, ये कौन सा स्फेरिकल मिरर बना, कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर। इसी तरह अगर मैं इसकी कोटिंग इनसाइड करूंगा, तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो आउटसाइड सेंटर है, आउटसाइड सेंटर है, इसका मतलब ये कौन सा स्फेरिकल मिरर बना, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। आई होप आपको कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर समझ में आया होगा। ठीक है। चलो अब मैं इनकी डेफिनेशन लिखूंगा। देखो कॉनकेव मिरर, ए स्फेरिकल मिरर which has reflecting surface towards the center of the sphere of which mirror is a part is called concave mirror। ठीक है। इसी तरह convex mirror, a spherical mirror which has a reflecting surface away from the center of sphere of which mirror is a part is called
कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, देखो अगर मैं कॉन्केव मिरर बनाऊंगा वो मैं कैसे बनाऊंगा? ये कौन सा मिरर है? ये कॉन्केव मिरर है। ठीक है, देखो ये किसका पार्ट है? ये इस स्फीयर का पार्ट है, जिस स्फीयर का सेंटर ये है। ठीक है, इस स्फीयर का पार्ट है जिसका सेंटर ये है। तो ये अगर आप देखोगे ना, इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो टुवर्ड्स सेंटर है। इसी तरह मैं कॉन्वेक्स मिरर की फिगर बनाऊंगा, तो मैं कैसे बनाऊंगा? देखो कैसे। मैंने कोटिंग कहाँ की? इनसाइड कोटिंग की। अगर मैं इस स्फीयर मिरर का सेंटर देखो वो किस साइड है? देखो रफली अगर मैं बनाऊंगा, ये इस स्फीयर का पार्ट है। ठीक है, इसका सेंटर ये है, लेकिन रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड सेंटर है। तो ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर है। और जो ये वाला है ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। ठीक है, आई होप आपको कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर समझ में आया होगा। देखो अब आपको कुछ बातें याद रखनी है अबाउट कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। मैं बोलूंगा स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। ठीक है, आपको स्फेरिकल मिरर्स या मैं बोलूंगा कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर के बारे में कुछ बातें याद रखनी है। कौन सी बातें? देखो कौन से मिरर है आप? ये कौन सा मिरर है आप? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये कौन सा मिरर है? अगर ये वाला मिरर देखो, ये कौन सा मिरर है? इसकी कोटिंग इनसाइड है, मतलब सेंटर टू आउटसाइड। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो किस साइड है? आउटसाइड सेंटर। ये वाला इसका ये सेंटर है, इसका ये सेंटर है। ठीक है, ये कौन सा मिरर है आप? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अगर मैं बोलूंगा जो ये स्फेरिकल मिरर है या कॉन्केव मिरर है, इसका सेंटर कौन है? इसका सेंटर उसी हॉलो स्फीयर का सेंटर है जिसका ये पार्ट है। ठीक है, ये इसका सेंटर लेटर। ठीक है, तो अगर मैं जो ये सेंटर, इसका सेंटर होता है, जो ये इस स्फेरिकल मिरर का सेंटर होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो इसका सेंटर होता है ना, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अगर मैं यहाँ पे देखूं, जो ये स्फेरिकल मिरर है या जो ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसका जो सेंटर है, इसका सेंटर को क्या कहते हैं? इसका सेंटर को भी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, देखो अगर मैं देखूँ ना यहाँ पे, आपको पता है कि स्फेरिकल मिरर है। अगर मैं इस स्फेरिकल मिरर या आप बोलोगे कॉन्केव मिरर है, जो ये कॉन्केव मिरर, अगर मैं इसका सेंटर पॉइंट देखूँ, जो ये स्फेरिकल मिरर है या कॉन्केव मिरर है, इसका अगर मैं सेंटर पॉइंट देखूँ, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को क्या कहते हैं? सेंटर पॉइंट को कहते हैं पोल। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पोल। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, जो ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसका जो सेंटर पॉइंट है, ये इसका तकरीबन सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट को क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूंगा जो ये स्फेरिकल मिरर है या जो ये कॉन्केव मिरर है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? आप बोलोगे इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर उस हॉलो स्फीयर का रेडियस है जिसका ये पार्ट है। अगर ये इस स्फीयर का लेटर सपोज पार्ट है, यहाँ पे थोड़ा गलत बनता है। अगर ये लेटर सपोज इसका पार्ट है, इस स्फीयर का पार्ट है, जो इस स्फीयर का रेडियस होगा ना, वही इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। किसका रेडियस? इस स्फीयर के मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, या आप बोलोगे जो पोल और किसके दरमियान, सेंटर के दरमियान जो ये लेंथ है, इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस स्फीयर का मिरर। इसी तरह हम यहाँ पे देखो, जो ये कॉन्वेक्स मिरर है, जो ये कॉन्वेक्स मिरर, मैं आपको बोलूंगा इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर को क्या है। आप बोलोगे इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर उसी स्फीयर का रेडियस है जिस स्फीयर का ये पार्ट है। ठीक है, अगर लेटर सपोज ये स्फीयर है, इस स्फीयर का पार्ट है, मीन जो इसका इस स्फीयर का रेडियस होगा वही इस स्फीयर का मिरर का या कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, देखो अगर मैं एक लाइन, इमेजरी लाइन, अगर मैं एक इमेजरी लाइन पास करूंगा, कहां से पास करूंगा? इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से और इस पोल से, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। इसी तरह यहाँ पे अगर मैं पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक इमेजरी लाइन पास करवाऊंगा, उस लाइन को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, देखो अगर मैं अपर्चर की बात करूं, अपर्चर किसको बोलते हैं? देखो जो ये रिफ्लेक्टिव सरफेस, ये कॉन्केव मिरर है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूंगा ना, जो रिफ्लेक्शन होगी वो कहां से होगी? इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक होगी रिफ्लेक्शन। जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस जहां से रिफ्लेक्शन होती है ना, उसको हम बोलते हैं अपर्चर। इसी तरह अगर मैं इस कॉन्वेक्स मिरर की बात करूं, रिफ्लेक्शन किस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक होगी, इसको हम बोलते हैं अपर्चर। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है ना, जहां से रिफ्लेक्शन होती है, इसको हम बोलते हैं अपर्चर। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। कल हम फोकस और फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और हम फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है।